देखो खिंचाई करते रहते। मेरा बैग। क्यों, कैसा लगा? अरावली के जंगलों के बीच ये लॉज। संडे शाम तक की बुकिंग है हमारी। 3 दिन जंगल में मौज करो, मस्ती करो, फिर देखेंगे शहर की भागदौड़ और घुटन। हम ट्रैकिंग पे जा सकते हैं और बाहर कैंप भी लगा सकते हैं। यहाँ पास में ही ना एक नदी है, तैरने में बड़ा मजा आएगा। अरे पर तुम कह रहे थे कि यहाँ पर नौकर नहीं है? हाँ नौकर नहीं है, पर पास के गांव से 1-2 लोग सफाई वगैरह करने के लिए आते हैं। अपना खाना भी हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। मजा आएगा, कैंप लगाएंगे, खुद खाना बनाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। जिन्हें एक कप चाय तो बनानी आती नहीं, वो खाना बनाएंगे। कितनी खुशी की बात है। शिवानी डोंट वरी, वैसे भी मैं खाना पैक करके लाई। इंटेलिजेंट। अरे ये क्या है? ये गाड़ी किसकी है? हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है? लगता है वो लोग आ गए। हाय, आई एम शान। ये कीर्ति है। हेलो। एजेंट ने मुझे बताया था कुछ लोग और आने वाले हैं। क्या आप ही लोग हैं? हाँ हम ही लोग हैं, लेकिन एजेंट ने हमें तो कुछ नहीं बताया था। अच्छा। खैर मैं अमित हूँ। चलो। ये देविका, हाय। शिवानी और ये मेरा दोस्त अजय। हाय, नाइस मीटिंग यू। समय काफी बड़ी जगह है ये, और यहाँ हम सब लोग मिलकर बिना किसी तकलीफ के रह सकते हैं। काफी अजीब और गरीब जगह ये। देखो ना, हर तरफ हथियार ही हथियार नजर आते हैं। देविका रिलैक्स। अंग्रेजों के जमाने में ये एक हंटिंग लॉज था, चिंता की कोई बात नहीं है। और ये जो राइफलें टंगी हुई हैं 100 साल पुरानी है, और अगर गोली चली भी तो बस यहाँ गिर जाएगी। भाई हम लोगों ने तो सोचा था सामान निकाल कर बाहर जाके जंगल का मजा ले ले। तो फिर अब हमारी मुलाकात रात के डिनर पर ही होगी। हम लोग तो आज रात बाहर कैंप लगाएंगे। इस लॉज में सिर्फ आप लोग ही रहेंगे अब। ये क्या है? ये क्या है? ये तो प्लेनजेट है। एक्चुअली शान का पारलौकिक शक्तियों मतलब आत्माओं में बहुत विश्वास है। शायद आप लोगों को पता नहीं, इस इलाके में बहुत सी आत्माएं हैं, और एक आत्मा तो इस लॉज में भी है। करीब 30 साल पहले एक शिकारी ने यहां पर आत्महत्या कर ली थी, और हर रात उसकी आत्मा इस लॉज में घूमती दिखाई देती है। और इसीलिए शान ये बोर्ड अपने साथ ले आया। क्या पता किसी आत्मा से बातचीत करने का मौका ही मिल जाए। आप लोग चाहें तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं भाई, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आप हमें तो माफ ही कीजिए। कम गाइस, लेट्स गो। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन एक बात बता दूं, इस प्लैनचेट पर किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं। ग्रेट, एक और बात। वेरी फनी। अगर मुझे पहले पता होता कि यहाँ आके आत्माओं से मुलाकात होगी तो बिलीव मैं कभी नहीं आती। उस एजेंट को कुछ तो बताना चाहिए हमें। हाँ यार, कैंपिंग और ट्रेकिंग की बात अलग है, लेकिन आत्माओं से मिलने का मैं सपना भी नहीं देखना चाहती। इस तरह छुट्टियां मनाऊंगी मैं, यार कभी सोचा भी नहीं। कम ऑन स्टॉप इट यार, ये सब बकवास है। वैसे भी तुमने सुना होगा कि हर पुराने मकान के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। वो सब छोड़ो, जल्दी जल्दी करो, जोर से बारिश आने वाली है। वेरी फनी। एक तो डरे हुए ऑर्डर आ। बारिश शुरू हो गई। जल्दी से उस पेड़ के नीचे जाके छिपो। अरे मजा लो यार। यार मैंने सुना है आंधी बारिश के मौसम में किसी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। हटाओ जल्दी। बाल बाल बच गए हम लोग। देविका, शिवानी, तुम ठीक हो ना? मैंने कहा था ना, आंधी तूफान के मौसम में पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। देखो यार, क्या वो चल के मरने से अच्छा है कि हम बाहर बारिश में भीगते हैं। Let's move.
गए, सचमुच हम बाल बाल बच गए। क्या हुआ देविका? देविका, क्या हुआ? ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे पीछे पीछे आ रहा है। तुम लोगों को नहीं लग रहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? कोई है जो हमें देख रहा है। देविका, जब से तुमने सुना इस जगह पर आत्माएं हैं, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम बिना वजह डर रही हो यार। यहाँ कोई नहीं है, चलो चलते हैं। चलो देविका, तुम्हारा वहम है, चलो। देविका, अरे चलो, कोई नहीं है, आ जाओ। Come on, देविका, come on. तुम लोगों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो बहुत थक गई हूँ यार। अब और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? हे, ये क्या? ये झूला है, शायद गांव के बच्चों ने इसे यहाँ लगाया होगा। ये अपने आप कैसे हिल रहा है? शायद हवा से हिल रहा होगा। हवा? कहाँ है हवा? सब कुछ अब बिल्कुल शांत है। ये अपने आप कैसे रुक गया? नहीं अमित, उसे हाथ मत लगाओ। देखा तुम लोगों ने? हाँ, वो छप छप। लगता है अभी यहाँ से कोई गया। जय, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, भागते हैं यहाँ से। चल अमित, चल चल चल। कौन शिवानी? देविका, इसके अलावा से शान, कीर्ति, कोई है? अमित, कोई है? शिवानी, यहाँ पे तो कोई नहीं है। शान और कीर्ति का तो कोई नामो निशान भी नहीं है। तो फिर दरवाजा किसने खुला छोड़ा? हो सकता है कि हम ही बंद करना भूल गए हो। हो सकता है।
बत्ती किसने जलाई? देविका तो सो रही है, तो फिर ये क्या? मैंने तो अभी स्विच ऑफ किया था, तो फिर ये शिवानी, शिवानी क्या हुआ? देखो लाइट अपने आप ऑन हो रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ है? वहां पर था, उधर। यहाँ भी कोई नहीं है, तुम्हें वहम हुआ होगा। हाँ देविका, खिड़की के आसपास किसी के कदमों के निशान भी नजर नहीं आ रहे हैं। देखो मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे साफ साफ देखा था कमरे के अंदर देखते हुए। हाँ हाँ, और लाइट का स्विच अपने आप ऊपर नीचे हो रहा था। ये आवाज कैसी है? ये तो पानी के बहने की आवाज है। ये आवाज तो अंदर से आ रही है। हाँ, वहां से। चलो अंदर जाके देखते हैं, चलो। ये है? शान, शान अंदर शावर में तुम हो? शान, शान अंदर शावर में तुम हो क्या? कोई है अंदर? कौन है? दरवाजा नहीं खोला। अरे शावर भी ऑन है और अंदर कोई है भी नहीं। कौन है? कोई गा रहा था ना अभी? जय, ये साबुन गीला है यार। इसका मतलब यहाँ कोई नहा रहा था। अरे ये शावर ये कैसे बंद हो गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निकल निकल। वो शावर, वो गीला साबुन। क्या हुआ? शिवानी अंदर शावर चल रहा था, आवाजें आ रही थी, साबुन भी गीला और अंदर कोई है भी नहीं। Oh my God! अमित, जय, किचन में अचानक लाइट ऑन हो गई। कोई है वहां पर?
कि यहाँ कोई था। नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं शिकार करते करते खुद शिकार हो गया। अंदर कोई लटका है। वो जो आदमी जंगल में था ना, वो खिड़की के पास है। उसने मेरा हाथ पकड़ा। शान और गीता ने क्या कहा था कि आत्माएं हैं, यहाँ जरूर आत्माएं हैं। मैं सच कह रही हूँ, वो अभी भी अंदर है। यहाँ तो कोई नहीं है। देविका, यहाँ तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं है। अभी अभी तो यही था वो। तो फिर कहाँ गया? पता नहीं, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, वो यही था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। ये देखो, ये निशान कहाँ से आया? तुमने खुद तो देखा था ना कि किचन में और बाथरूम में क्या हुआ। जमीन हिल रही थी, जंगल में, किचन में, और जंगल में वो झूला तुमने देखा था ना? जंगल में कोई था जो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। अब हम नहीं बच सकते। हमारे साथ हो क्या रहा है? मैं ये जगह छोड़ के अभी जा रही हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो चलो मेरे साथ। जय, अमित, प्लीज जल्दी आ जाओ। क्या हो रहा है? पता नहीं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। Come on, अमित, चलो। Let's get out of here. देविका, प्लीज वापस ट्राई करो। Just try again, please. क्या हुआ? अरे यार, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही। Bonnet. अमित,
पूछती हूँ, सिर्फ कहाँ फंसा दिया हमें? ग्रेट, जस्ट ग्रेट। फोन भी नहीं काम कर रहा। अब क्या करेंगे हम? देखो देविका, ठंडे दिमाग से काम लेते हैं। ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो, अब तक कम से कम हम तो ठीक ठाक है ना, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ देविका, सिवाय तुम्हारे हाथ पकड़ने के अभी तक हमें कोई खतरा नहीं पहुंचा है। हाँ, उल्टी सीधी हरकतें जरूर हो रही हैं। लेकिन अब तुम करें क्या? हाँ, हम तो यहाँ फंस चुके ना। निकलना बहुत मुश्किल लगता है। आखिर ये आत्माएं चाहती क्या है? कौन है? कौन है? कौन है? देखो, हमें मालूम है इस कमरे में कोई है। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? देखो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम कौन हो? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। वो जो कोई भी था यहीं आया था। वो चाहे हमें नहीं दिख रहा, लेकिन वो यहीं कहीं। मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई है। ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? ये किसी के रोने की आवाज है। ये आवाज इतनी धीमी है कि बड़े मुश्किल से सुनाई पड़ रही है।
तुम लोगों ने? शान का प्लानचेट। ये प्लानचेट, इसका मतलब हो सकता है वो आत्मा हमें इसलिए यहाँ लेके आई हो कि हमसे बात करना चाहती हो। हाँ? लेकिन हमें तो इसका इस्तेमाल करना ही नहीं आता है। शिवानी, मुझे आता है। मैंने एक हॉलीवुड फिल्म में देखा था। ये सारी मोमबत्ती हम जला देंगे और फिर सवाल पूछेंगे, कॉइन अपने आप हिलने लगेगा और फिर आत्मा जवाब देने लगेगी। अब सब इस तरह अपना हाथ मोमबत्ती के पास रखो और ध्यान लगाओ। तुम कौन हो? जवाब दो। तुम कौन हो? जवाब दो। क्या चाहते हो? जवाब दो। क्या चाहते हो? जवाब दो। तुम कौन हो? जवाब दो। क्या चाहते हो? जवाब दो। तुम कौन हो? जवाब दो। मैं और नहीं भाग सकती। सुना तुम लोगों ने? आवाज आ रही है। पीछे से किसी की आवाज आ रही है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। चलो भागो। शिवानी, देविका, मैं भाग नहीं सकती। ध्यान रखो देविका, बस गाँव थोड़ी दूरी है। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। वो देखो, वो पीछे आ रहा है। चलो चलो जल्दी आओ। चलो चल। देविका, पीछे कर रहा है। क्या चाहते हो? क्यों हमारे पीछे पड़े हुए? क्या कह रहे हो तुम? प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे साथ चले? तुम मेरे पीछे आओ। ये वही है जो कमरे में लटका था। क्या ये अभी भी नहीं समझे? नहीं, देखो, ध्यान से देखने और सुनने की कोशिश करो। अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग से, अपने दिमाग से काम लो। ये क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आओ, मेरे पीछे आओ। गौर से सुनो, ध्यान से देखो। अरे ये तो शान और कीर्ति है। ये लोग वापस कब आए? मैं तुमसे कह रहा हूं, यहाँ कोई आत्माएं वात्माएं नहीं है। बस 30 साल पहले एक शिकारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। मैं 10 साल से पास में ही रह रहा हूं। मैंने तो उसके बारे में कभी न सुना है न देखा है। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। यहाँ आत्माएं हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। सिर्फ एक ही नहीं, हमने बहुत सी आवाजें सुनी थी। जब मैं बाथरूम में शावर ले रहा था ना, तब मुझे ऐसा लगा कि वहां कोई है। हाँ, और किचन में भी जब मैं खाना बना रही थी तो पूरा कमरा हिलने लगा। तब मुझे भी लगा कि वहां पर कोई है, और उसके बाद अचानक जोर से दरवाजा बंद हो गया। अरे हवा बवा चली होगी जोर से, बस और कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे भी ऐसे ही लगा था, पर क्या हुआ कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। इसीलिए मैं लॉज के बाहर आ गया और बाहर आके देखा कि लॉज की लाइट जा चुकी है। फिर मैंने सोचा क्यों ना रेडियो ही सुन लूं। मैं वापस अंदर गया। मेरे हाथ में एक लालटेन थी। कमरे में बहुत अंधेरा था, ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं रेडियो ट्यून कर रहा था तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। और अचानक मेरे पीछे रखा स्टूल अपने आप गिर गया। मैं घबराकर कमरे के बाहर भाग गया। मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने कदमों की आहट सुनी और धीमी धीमी आवाजें भी सुनी। अरे स्टूल अपने आप गिर गया होगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा अपने आप नहीं हुआ। बेडरूम में हमारे साथ जो हुआ वो तो इतना अजीब था कि पूछो मत। हम लोग कमरे में बैठे हुए थे कि अचानक दरवाजा खुला। ऐसा लगा जैसे जैसे कोई कमरे में घुस आया हो। क्या हुआ? वहां उस कमरे में कोई था, मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। एक कुर्सी भी अपने आप गिर पड़ी। मुझे लगता वो मेरे पीछे आ रहा है। अच्छा, दरवाजा दरवाजा अपने आप कैसे खुल रहा है? कोई है दरवाजे पे। तुम घबरा नहीं, मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये देखो माचिस। या मोमबत्ती अपने आप कैसे चल रही है? यहाँ कोई है। मैं कहता हूँ यहाँ कोई है। ये आवाजें कहाँ से आ रही? लगता है यहाँ कोई है। कौन है? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? ये क्या हो रहा है? ये ब्रांच अपने आप कैसे हो रहा है? ये ब्रांच कैसे हो रही है अपने? यहाँ कोई है? इस कमरे में कोई है? किसने संभालो? ये ब्रांच कैसे हो गया अपने? इस कमरे में ये स्टूल कैसे हो गया? ये सब क्या है? हम लोगों ने तो इन्हें किचन में देखा भी नहीं, और वो शान फ्रंट रूम में कब आया हमें तो पता भी नहीं चला। हाँ, वो लैंप हमने भी देखा था। हमने सोचा वो सब आत्माएं थी। तुम अभी भी नहीं समझे? दरवाजा खोलो साहब, साहब दरवाजा खोलो साहब। ये हमें क्यों नहीं देख रहा? साहब, अरे बेटे तू क्या हुआ? साहब
जंगल में बिजली गिर जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। उनमें से 2 लड़की और 2 लड़के हैं। उनके कपड़े से ऐसा लग रहा है कि वो लोग शहर के हैं। आओ। अरे ये तो वही जगह है जहाँ हम लोग बारिश में रुके थे। हाँ, आओ। ये तो हाँ, ध्यान से देखो। अपनी आंखों से नहीं, अपने दिमाग पर जोर डालो। अपने दिमाग। ये लोग तुम्हें नहीं देख सकते क्योंकि तुम लोग मर चुके हो। नहीं। तुम चारों मर चुके हो। बिजली गिरने से तुम लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। मैंने ये बात तुम लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग समझ नहीं पाए। क्या इसी वजह से हम शान और कीर्ति को नहीं देख सके? हाँ, जंगल में झूला झूलती उस बच्ची को भी तुम लोग नहीं देख पाए। वो बच्ची भी तुम लोगों को नहीं देख पाई, लेकिन उस बच्ची को यह एहसास हो गया था कि आसपास कोई है, इसीलिए वो वहां से भाग गई। जिस आदमी को तुम लोग देख पाए वो ये आदमी था जो तुम्हारी तरह मर चुका है। लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें यहां से आगे ले जाने के लिए आया हूं। ये सब कुछ बीत चुका है। चलो, अब हम भविष्य की ओर चलते हैं। आओ, जहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।